कृपा एक गरीब माता पिता का इकलौता संतान था। उसके माँ बाप ने कई मंदिरों में मन्नत मांगने के बाद उनके यहाँ एक पुत्र ने जन्म लिया, जिस कारण अपने पुत्र का नाम कृपा रखा है। वे अंतिम समय तक उन देव देवियों के प्रति अपनी श्रद्धा रख अपने पुत्र को उनके ऊपर उनकी कृपा का बखान करते हुए कृपा को पूजा पाठ करने की सलाह देते हुए जीवन व्यतीत किया है। अब कृपा की बारी थी अपने माँ बाप के रास्ते पर चलने की। वह भी रोज घर में पूजा करता और समय समय पर मंदिरों में जाकर माथा टेकता है, पर उसने देव देवी का कभी भी स्पष्ट अनुभव नहीं पाया है। उसके मन में सवाल उठता कि आखिर उसके पूजा में क्या कमी है कि उसे कोई लाभ नहीं मिल रहा है। जिनके आशीर्वाद से उसका जन्म हुआ, उन देवी देवताओं के उपस्थिति को वह क्यों नहीं मान पा रहा है। इसी उधेड़बुन में कई बार मंदिरों में अकेला शांत बैठकर भगवान से प्रार्थना करता कि उन्हें दर्शन देकर कृतार्थ करें। समय बीतता गया। संयोग से एक बार गांव में एक साधु अपने शिष्यों के साथ दोपहर में आया। वह गांव के बाहर में स्थित मंदिर में ठहरा। उस वक्त कृपा मंदिर में एकांत बैठकर प्रार्थना कर रहा था। आए साधुओं को देखकर वह उन्हें प्रणाम कर पास में बैठकर देखता रहा। उनके चेहरे पर एक चमक थी। कुछ देर बाद गुरु विश्राम करने के लिए पास में बने छोटी सी कुटिया जो मंदिर की उनसे सामान्य जानकारी लिया। आए शिष्यों ने बताया कि गुरु बड़े सिद्ध पुरुष हैं। वे कई दिनों तक योग साधना में लीन रहते हैं और आज की रात वे इसी मंदिर में रुकेंगे। आए कृपा को अपने मन में उठ रहे सवालों के जवाब उस साधु से मिलने की उम्मीद जगी। आए वह उस समय घर वापस लौट गया। आए शाम को वह पूजा के समय वह मंदिर में गया। साधु महाराज पूजा कीर्तन करने के बाद प्रवचन कर उपदेश देते रहे। आए कृपा सब सुनता रहा। जब लोग जो साधु के आने की खबर पाकर पूजा में आए थे वे एक एक कर चले गए, तब कृपा साधु से बात करने की इच्छा से वहीं बैठा रहा। उसे देर तक अकेले बैठा देख साधु ने पूछा, क्यों बेटा, तुम्हें घर नहीं जाना है क्या? कृपा साधु के पास आया और साष्टांग प्रणाम कर हाथ जोड़कर कहा, बाबा मैं आपसे कुछ पूछने की लालसा लेकर आया हूँ। आप यदि उचित समझे तो मेरे मन की शंका को दूर करने के लिए आपसे कुछ पूछूंगा। आए साधु कृपा के विनम्र अनुरोध से प्रसन्न हो बोला, पूछो बेटा, क्या पूछना है? आए कृपा ने अपने मन के सवाल को बाबा सामने रखते हुए पूछा, बाबा क्या देवी देवता भगवान होते हैं? साधु विस्मय से कृपा को ऊपर से नीचे तक देखा। है सच भी था कि एक साधु से जो दर दर भक्ति की उपदेश देते हुए फिर रहा हो, उससे ये सवाल कोई करे तो क्या वह देवी देवता नहीं है कहेगा? कभी नहीं। आए फिर धीरे से वे बोले, भगवान है बेटा, तुम्हें क्यों लगता है कि भगवान नहीं है? कृपा ने कहा, तो मैं क्यों नहीं देख पाता हूँ, न ही उनका अनुभव कर पाता हूँ। आए साधु ने कहा, उन्हें देखना इतना आसान नहीं है बेटा, पहले अपने आप को इस काबिल बनाओ कि तू उन्हें देख सके। आए कृपा ने पूछा, मुझे क्या करना होगा महाराज, आप ही बताइए। आए साधु बाबा बोल पड़े, तुम भगवान को देखना चाहते हो क्या? तुमने उनके बनाए चीजों को देखा, उनसे प्रेम किया है? इस संसार का हर चीज अलग है, अपनी समान देखने वालों के गुण में भी भिन्नता है। आए क्या इस दुनिया के दिखने वाले वनस्पति पेड़ पौधों जीव जंतु को देखकर स्नेह किया है? नहीं न बेटा, फिर वह न दिखने वाले अनादि अनंत भगवान को कैसे देख सकता है? फिर न दिखने वाले पर प्रेम का सवाल ही नहीं है। आए बेटा, हर वस्तु जीव में भगवान का वास है, अतः सब जीवों पर स्नेह कर उनकी सेवा करो, उनमें देवी देवताओं को निहारा करो, उनकी सुंदरता को देख भगवान की कल्पना करो, तुम्हें भगवान जरूर दिखाई देंगे। कृपा निरुत्तर हो सुनता रहा। सच ही तो था, आज तक वह इस संसार को भी ठीक से जान देख नहीं पाया। अपने स्वार्थ के लिए प्रकृति जीवों को नष्ट करता रहा, अन्य जीवन को देखकर उनसे स्नेह न किया। फिर भगवान की लालसा आई, वह साधु के चरणों में गिर पड़ा, रोता रहा, आंख से आंसू की धार बहने लगे, मानो उन्हें भगवान मिल गए हों। वह समझ गया कि जो सब में भगवान देख स्नेह करते हैं उन्हें ही भगवान दिखाई देते हैं।